हेलो हाय। आ, देखिए, मैं मॉडर्न हिस्ट्री सोच रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री का देख लिया जाए। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या है, ये मुझे एक नोट्स है मिला है। मैं सोच रहा हूँ इसका वीडियो बना के आपके लोगों के सामने रख दूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं। इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है अपना यूपी पीसीएस, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टार्ट होता है कांग्रेस से। तो यहाँ पे लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ये कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में, ठीक है। और कांग्रेस का अर्थ क्या है? कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का एक समूह, एक कांग्रेस, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिकी क्रांति से लिया गया है, ठीक है। और सबसे पहले इसका नाम जो है दादा भाई नौरोजिया ने दिया था 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी आपको बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इसके पीछे भी इतिहास है, क्यों तेजपाल संस्कृत कॉलेज में गए? वो पहले वो पुणे में करने वाले थे, लेकिन वहाँ पे क्या ना इफेक्ट आ गया कॉलरा वोलरा का, तो उन्होंने सोचा कि चलो मुंबई चलते हैं। तो वहाँ को ये जो संस्कृत कॉलेज है अपना गोकुलदास तेजपाल, तो वहाँ पर वो अपना चले गए। वहाँ पर उन्होंने इस तरीके से पहले उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई वहाँ पे। उसके बाद फिर उस कहा जाता है, देखिए कांग्रेस के पिता संस्थापक या प्रथम सचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे, ठीक है। अब इनको क्या क्या कहा जाता है, ये क्या क्या है और क्या क्या इन्होंने लिखा है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है हर्मिट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है, शिमला आई थिंक, ठीक है। दूसरा है ये आईसीएस के अधिकारी थे। देखिए उस ज़माने में क्या था ना, जैसे अभी आईएएस का एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का, तो उस टाइम में आईसीएस का एग्ज़ाम होता था, उसे इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था। इस तरह से आईसीएस है, ठीक है। हमने वो दिया था। इन ये एक थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी, देखिए दो तरह के थियोसॉफिकल सोसाइटी थे, एक इंडिया बेस्ड था, एक वर्ल्ड बेस्ड था। तो ये इसके मेंबर थे। ये इसके बाद कहते हैं कि डफरिन के मित्र भी थे आप सब, और ये डफरिन के मित्र भी थे, ठीक है। और इनके द्वारा देखिए किताबें क्या क्या लिखी गई हैं, राइजिंग टाइड ऑफ द प्रोग्रेस, स्टार ऑफ द ईस्ट एंड ओल्ड मैंस होप, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी गई है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनके बारे में कुछ नोट है, हम नोट देख लेते हैं। मान्यता है कि राष्ट्रीय संघ के प्रस्तावित नाम से ह्यूम ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन पुणे में तय किया। किंतु देखिए मैंने वहाँ पे आपको ऊपर में बताया था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था ना कि प्लेग फैलने के कारण, या प्लेग या पता नहीं कॉलरा बोला था मैंने, प्लेग अब क्या है, वो भी कोई रोगी होगा, प्लेग कॉलरा जो भी फैला हो, बम्बई में इसको 1885 में किया गया था। यहाँ पर जो है ना दादा भाई नौरोजिया के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसका पहले का जो ओल्ड नेम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ठीक है, उसको बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। और इस किसके सुझाव पर रखा गया? दादा भाई नौरोजिया के सुझाव पर। अब देखते हैं कि दादा भाई नौरोजिया कौन थे। दादा भाई नौरोजिया को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। भारत की आशा, भारत का गोल्ड स्टैंड, मिस्टर नौरोजिया, ये क्या लिखा है, मिस्टर नैरो नेज्योरिटी। दादा भाई नौरोजिया 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं, इन्होंने 4 किताबें लिखी हैं। देखिए प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछ ही लेते हैं। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया 1867, ये भी है। धन निष्कासन का सिद्धांत, देखिए यहाँ पे इसका हिंदी लिखा हुआ है। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द वेज एंड मीन्स ऑफ इंडिया थे, वांट्स एंड मीन्स पता नहीं, हो सकता है वांट्स एंड मीन्स हो। ऑन द कॉमन्स ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 4 किताबें इन्होंने लिखी थी, देखिए। और अखबार के बारे में देखिए इनके क्या क्या है, इन्होंने इंडिया लिखा था, वॉइस ऑफ इंडिया में लिखा है, रास गुफ्तार में लिखा है, बंगाली पेपर है रास गुफ्तार, ठीक है। तो अब देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो बम्बई में 1885 में हुआ था, वो 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चला था, कुल 3 दिन चला था। इसमें डेलीगेट्स कितने थे, यानी कि प्रतिनिधि कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी जिसको बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ए कांग्रेस इज WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। देखिए ऊपर में इनका नाम आया था
कि जो एओ ह्यूम थे वो किसके मित्र थे, लॉर्ड डफरिन के मित्र थे। वो इंग्लैंड की महारानी उस टाइम कौन थी, तो विक्टोरिया थी। ठीक है, इंग्लैंड के उस टाइम पीएम कौन थे, लॉर्ड सैलबरी थे। इंग्लैंड का प्रथम सचिव इंग्लैंड में भारत सचिव कौन था, लॉर्ड क्रॉस थे। 1916 में कांग्रेस की स्थापना का सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय ने अपने ग्रंथ यंग इंडिया में किया। देखिए लाला लाजपत राय ने अपना उनका एक यंग इंडिया एक उनका अपना ग्रंथ आया, उन्होंने लिखा था, तो उसमें उन्होंने उसका जिक्र किया था। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस के अन्य नाम क्या क्या हैं। डफरिन डफरिन क्या कहते हैं, सूक्ष्म जनसंख्या की प्रतिनिधि। कर्जन ने कहा कांग्रेस को देशद्रोही संगठन, एक या गंदी चीज़। बाल गंगाधर तिलक ने कहा मेढक की तरह डराना। लाला लाजपत राय ने कहा शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा 3 दिन का तमाशा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने पदों के लिए भूखे लोगों का संस्थान। तो ये सब जो है ना, इन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ कहा कांग्रेस के बारे में। अब देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कहाँ कब कब और कब अब तक कहाँ कहाँ ये हुआ है। ठीक है 1920 तक का इसमें दिया हुआ है, देखते हैं। देखिए पहला जो हमारा 1885, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बम्बई में। उसके अध्यक्ष कौन था, डब्ल्यू सी बैनर्जी थे। ठीक है, और देखिए डब्ल्यू सी बैनर्जी के बारे में दिया हुआ है कि ये पहले ईसाई थे। ठीक है, फर्स्ट क्रिश्चियन थे जो मतलब कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और इंडियन थे। इसमें 72 लोगों ने भाग लिया, ऊपर डिस्कस किया हमने। फिर ये 3 दिन चला था, ये भी देखा हमने। और दूसरा देखिए 1886 में कलकत्ता में इसका हुआ, इसके अध्यक्ष बने दादा भाई नरोजिया। इसमें 436 लोगों ने भाग लिया। ठीक है, और उसके बाद है तीसरा देखिए 1887 में, ये मद्रास में हुआ, यानी कि अब आज का नाम उसका चेन्नई है। उसके अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए इनका नाम आता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले मुस्लिम अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। देखिए यहाँ पे लिखा है पहला मुस्लिम अध्यक्ष, सर्वप्रथम देसी भाषाओं में भाषण दिए। उस टाइम क्या था ना, वो इंग्लिश में बोलते थे। तो भाई ज़मीनी स्तर पर जब लोगों को बताना है आपको कि क्या करना है कैसे करना है, तो वो तो बताना पड़ेगा ना कि हिंदी में बताएंगे आप, उनकी जो रीजनल लेवल पे जो भाषा है उनमें बताएंगे, तब लोगों को ज़मीनी स्तर पे समझ में आएगा। तो पहले वो लोग तो इंग्लिश में बोलते होंगे, अंग्रेजी में। अभी इन्होंने जो इनका नाम इसलिए रखा कि देसी भाषा में इन्होंने भाषण दिया। चौथा देखिए दिसंबर 1988 इलाहाबाद में इसके अध्यक्ष बनाए गए जॉर्ज यूले बनाए गए। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। देखिए इनका भी क्वेश्चन पूछता है कि कब कब प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, पहली बार कांग्रेस का संविधान निर्मित, पहली बार कांग्रेस का संविधान इस टाइम 1888 में किया गया। उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस नियम कानून आदि बनाए गए। पाँचवा 1889 में मुंबई में विलियम वाइटरबर्न ने किया था, ये भी एक अंग्रेज थे। 1890 में देखिए हर एक साल के बाद देखिए होते जा रहा है ये दिसंबर दिसंबर दिसंबर। ठीक है, 1890 में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। 1891 नागपुर वी आनंद चार्लू। ठीक है, कांग्रेस का नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, कांग्रेस का संविधान पारित हो गया। 1888 में तो बनाया गया संविधान, इसका कॉन्स्टिट्यूशन अपना इनके रूल, लेकिन 1891 में नागपुर में राष्ट्रीय इसमें शब्द जोड़ा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस होगा उस टाइम। तो वी आनंद चार्लू थे। ठीक है, देखिए 1892 इलाहाबाद में डब्ल्यू सी बनर्जी जो इसके पहले अध्यक्ष थे उनको बनाया गया, दूसरी बार अध्यक्ष 1892 में बने। 1893 में लाहौर में दादा भाई नौरोजिया को अध्यक्ष बनाया गया। सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित करने की मांग की गई। ठीक है, उस टाइम क्या होता ना कि इंग्लैंड जाके लोग सिविल सेवा परीक्षा की देते थे, वहाँ पे जाके उनको देना पड़ता था, वहाँ पे कंडक्ट कराते थे। तो फिर 1893 में इनकी पहली बार जो है वो की गई। 1894 मद्रास देखिए मद्रास में हुए थे। अल्फ्रेड वेब एक ब्रिटिश सांसद के आयरिश सदस्य थे। 1895 देखते हैं पूना में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। 1896 देखते हैं कलकत्ता मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी वंदे मातरम को पहली बार गाया गया 1896 में। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे टिक किया है कि 1896 वंदे मातरम पहली बार गाया गया। धन के गमन सिद्धांतों को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। देखिए, तो ये पूछता है कि कब वंदे मातरम का पहली बार गाया गया, तो 1896 में गाया गया था। ठीक है, 1897 में अमरावती एस सी शंकरन नायर। ठीक है,
1898 मद्रास आनंद मोहन बोस, 1899 लखनऊ रमेश चंद्र दत्त, 1900 लाहौर नारायण गणेश चंद्र वारकर, 1901 कलकत्ता दिनेश ई वाचा, 1902 अहमदाबाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक है। 1903 मद्रास लाल मोहन घोष, 1904 बम्बई सर हेनरी कॉटन, 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार किया गया। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में घोषित कर दिया। अब वंदे मातरम किसके द्वारा गाया गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, सबको याद ही होगा, ठीक है। 22वां देखिए 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजिया को बनाया गया। दादा भाई नौरोजिया ने सर्वप्रथम क्या किया ना, उस टाइम स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया कि स्वराज्य मतलब अपना राज्य, ठीक है। तो स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया यानी कि अपना राज्य कैसे भी हमें अंग्रेजों से लेना है। 1907 में देखिए सूरत में रास बिहारी घोष, कांग्रेस का विभाजन। इसको कहा जाता है कि गर्म दल और नरम दल दो तरह के थे। तो गर्म जोशी वाले में ये जो लाल बाल पाल जो थे ये सब थे, मतलब कि ये कैसे भी क्रांति करके मारपीट करके इस तरीके से सोचते थे कि हम कांग्रेस अंग्रेजों से अपना देश ले सकते हैं। और जो नरम दल के नेता थे वो सोचते थे आराम से धीरे धीरे हौले हौले करके और इजी तरीके से बातचीत करके धीरे हम अपना लेंगे। इसी टाइम 1907 में वहाँ पे स्प्लिट हो गया, कांग्रेस दो भाग में डिवाइड हो गया, गर्म दल और नरम दल हो गया। उसके बाद फिर उस टाइम तो अंग्रेज वो वेट कर ही रहे थे कि हम किसी तरीके से जो इनके के बीच में फूट पड़े ताकि हम पकड़ लें इनको। तो उसी टाइम गर्म दल के नेता पकड़े गए थे वहाँ पर सूरत में, ठीक है। 1908 देखिए मद्रास रास बिहारी घोष, सूरत अधिवेशन स्थगित होने की वजह से 23वां अधिवेशन ही मद्रास में दोबारा हुआ, कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ। 1909 लाहौर मदन मोहन मालवीय, 1910 इलाहाबाद विलियम वेडरबर्न, 1911 कलकत्ता विशन नारायण धर। पहली बार टैगोर द्वारा लिखित राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया। देखिए ये भी हमेशा पूछता है कि आखिर राष्ट्रीय जन गण मन जो है पहली बार कब गाया गया और कहाँ गाया गया, तो कलकत्ता में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 26वां अधिवेशन था 1911 में, ठीक है। 27 1912 बांकीपुर रंगनाथ नरसिंह मधोकर, 28 1913 कराची नैयत सैयद मोहम्मद, 1914 मद्रास भूपेंद्र नाथ बसु, 1915 बम्बई सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, 1916 लखनऊ अंबिकाचरण मजूमदार। देखिए कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल में समझौता 1916 में लखनऊ पैक्ट जिसको बोलते हैं, तो उस टाइम हुआ। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ पैक्ट, देखिए यहाँ पर मेंशन है लखनऊ पैक्ट। कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्वीकृति 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट ने पहली देखिए महिला अध्यक्ष बनी। तो पूछते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसका आंसर होगा हमारा एनी बेसेंट। कलकत्ता में उन्होंने इसका अध्यक्षता किया था। 1918 दिल्ली मदन मोहन मालवीय, देखिए यहाँ पे क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी को नेतृत्व में नरमपंथियों द्वारा कांग्रेस का त्याग तथा बनर्जी द्वारा लिबरल फेडरेशन का गठन। 1919 में अमृतसर में हुआ था मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के समर्थन देने का निर्णय और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्या कांड हुआ था, जो जनरल डायर ने उस बाग में जाके सैकड़ों लोगों पे बहुत लोगों पे गोलियां चला दी थी क्योंकि वो चारों तरफ से वो जो बाग था घिरा हुआ था, लोग इधर उधर कुएं में कूद के दीवार फांदते हुए, बहुत दर्दनाक घटना थी उस टाइम की, दिल दहल जाता है उसके बारे में सुन के पढ़ के भी। 1920 में देखिए नागपुर में हुआ था चक्रवर्ती विजय राधाचार्य, कांग्रेस का नया संविधान बना जिसमें अहिंसक व उचित तरीकों से स्वराज्य प्राप्ति को लक्ष्य बनाया गया। असहयोग आंदोलन का आरंभिक समय था 1900, देखिए उस टाइम 1920 20-21 के टाइम असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं जिसको कि याद करना भी ज़रूरी है कि आखिर प्रथम जैसे क्वेश्चन अगर पूछते कि कांग्रेस के आरंभिक अधिवेशन जो पहले अधिवेशन हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो मैं पूछ सकता है कि पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, पहले फारसी अध्यक्ष कौन थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे और पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो देखिए 1885 में जो था डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1886 में हुआ दादा भाई नौरोजिया, फारसी थे। 1887 में हुआ बदरुद्दीन त्याबजी, प्रथम मुस्लिम थे। 1888 में प्रथम अंग्रेज जिनके उनका नाम था जॉर्ज यूल। देखिए पहली महिला कौन थी, एनी बेसेंट, ऊपर मैंने बताया आपको। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू।
दूसरी भारतीय महिला श्रीमती नेली सेन गुप्ता। सबसे कम आयु का अध्यक्ष कौन थे भाई? मौलाना आज़ाद थे। सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहा? तो मौलाना आज़ाद। ये कब रहते? 1940 से 1946 के क्वेश्चन पूछता है कि आखिर 1942 में जब करो या मरो का नारा जब महात्मा गांधी ने दिया था तो उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना आज़ाद थे। ये 1946 तक रहे थे। ठीक है। स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष थे? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ये मेंशन नहीं है। ये देखिए JB कृपलानी के बारे में कि आखिर 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। मौलाना आज़ाद को शायद मेरे हिसाब से हटाना पड़ा होगा कि उस टाइम जो है जिन्ना डिमांड कर रहे थे मुसलमान लोग के अलग पाकिस्तान बनाओ, अलग पाकिस्तान बनाओ, उस टाइम इन्होंने अध्यक्ष तो इनको बनाया गया था। वो भी एक तरह की वहाँ भी पॉलिटिक्स ही हो रही थी कि नहीं भाई, हमारे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक मुसलमान हो सकते हैं तो मुसलमान भाई क्यों आखिर अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं? लेकिन नहीं, मुसलमानों ने सुना नहीं उस टाइम और अपना वो अलग स्टेट का मांग किया उन्होंने और वो अपना पाकिस्तान उन्होंने बना लिया। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी पूछता है। तो सीतारमैया थे, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। कांग्रेस के विभाजन व अन्य संगठन। देखिए ऊपर बताया था मैंने कि 1907 में नरम और गरम दल का विभाजन हुआ था। सूरत स्प्लिट इसको बोलते हैं, सूरत में हुआ था। 1918 में देखिए अखिल भारतीय उदारवादी संगठन सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में ये जो है बनाया गया था एक संगठन। फिर 1919 कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी NM मालवीय ने गठन किया। 1920 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन पार्टी लाला लाजपत राय ने किया। 1923 स्वराज पार्टी चितरंजन दास CR दास। ठीक है। 1925 स्वतंत्रता कांग्रेस पार्टी लाला लाजपत राय मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की। 1934 कांग्रेस समाजवादी पार्टी आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी और जयप्रकाश नारायण। देखिए JP है ये। ठीक है। इनकी ही अध्यक्षता में जो है बहुत लोग जैसे जो छोटे छोटे तबके, छोटे लेवल पे जो नेता थे वो उभर के सामने आ गए। अब देखिए क्या क्या है। कांग्रेस पर जो है प्रतिबंध कब कब लगा? कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा 1921 असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उन पर प्रतिबंध लगाया। 1932 नीतीश अवज्ञा आंदोलन के समय। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ये सब चीज़ें। आखिर देखिए 3 तरह के युगों में कांग्रेस को बांटा जाता है, एक उदारवाद, एक उग्र और एक गांधी युग। उदारवाद जो मैंने बोला वो नरम दल के जो थे 1907 तक, तो यहाँ 1905 तक मेंशन है। 1885 से 1905 तक उदारवाद युग था और 1905 से 1919 तक उग्रवाद युग था और 1919 से 1947 तक गांधी का युग कहा जाता है क्योंकि गांधी उस टाइम एंट्री मार चुके थे इंडिया में। और ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें मेंशन है यहाँ पे। 1800 उदारवाद युग, उग्रवाद युग और जो है गांधी युग, तीनों के बारे में कुछ कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है उसमें। ठीक है। देखिए 1885 से 1905 का जो कांग्रेस का उदारवादी युग था तो उस दौरान में जो हुआ वो क्या हुआ देखते हैं। देखिए इस दौर में उदारवादी नेताओं ने अंग्रेजी राज को भारत में ईश्वरीय कृपा माना तथा इसे भविष्य के भी लोकतंत्र का आधार माना। ठीक है। जो जब वो स्टेबल हो रहे थे अंग्रेजों ने सोचा कि ये हमारी ईश्वरीय कृपा है, जो हमारे गॉड उनकी कृपा से जो है हम यहाँ पे स्थापना कर रहे हैं अपने राज्य का। इन्होंने ब्रिटेन की संसदीय लोक प्रणाली व विकास में आस्था प्रकट की। जो उस टाइम के जो जैसे कि अपना WC बैनर्जी, दादा भाई नौरोजिया ये सोच रहे थे कि चलो भाई कोई बात नहीं, ये तो हो ही रहा है तो एक काम करते हैं, इसको हम सोचते हैं कि भगवान की कृपा से हो रहा है। तो वो उनको उदारवादी थे, वो नरम थे। उन्होंने सोचा कि जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, हमारे भारतवासियों के लिए ठीक ही है। और उन्होंने सोचा कि चलो धीरे धीरे करके इनसे लेंगे हम अपना जो अस्तित्व हम बनाएंगे और उसके बाद फिर ठीक है जो है आराम से सख्ती से वो पेश नहीं आते। कहने का मतलब है कि वो बहुत ही नरम थे। ठीक है। उन्होंने सोचा कि यही हमारे लोकतंत्र का आधार होगा हमारे भारत के लिए। ऐसे नेताओं में दादा भाई नौरोजी। देखिए नेताओं के नाम भी दिए हुए कौन कौन मतलब इस तरह का सोच रहे थे कि अंग्रेज ही जो हैं सो हैं, हमसे तो कुछ होगा नहीं। तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, WC बैनर्जी, मदन मोहन मालवीय
मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन त्याबजी, सरदीसा दिनसा वाचा, फिरोज शाह मेहता, केटी वैलंग आदि ये प्रमुख थे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना कि इस तरह से सोचेंगे तो सूरत स्प्लिट मेरे हिसाब से अच्छा हुआ था कि आप उनकी प्रणाली में क्यों विश्वास कर रहे हैं, आप अपना क्रिएट कीजिए, अपना कीजिए। चलिए देखते हैं 1905 से 1919 अपना अपना थॉट है, अपना अपना प्रोसेस है। और सब पढ़ने के बाद इतिहास तो खून खौलने लगते हैं कि ऐसे वैसे ऐसे ऐसे कैसे किया उन्होंने। चलो 1905 जो लोग रहे होंगे उस टाइम कैसे रहते होंगे इस तरह से, आज हम किसी का भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज के जो हमारे जो यूथ हैं नहीं कर सकते हैं, नहीं होगा। कोई उन्हें कुछ बोल दे तो तोड़ फोड़ क्या क्या कर देते हैं, तो कैसे उस टाइम मतलब। चलिए दूसरा देखते हैं, उग्रवादी काल देखते हैं कैसे मतलब आखिर कांग्रेस का जो रुख है वो उग्रवाद हो गया, वो मतलब टेरराइज करने लगे कैसे। मतलब देखिए ये तो हुआ होगा मेरे हिसाब से कि जैसे अब वो तो कोई भी चीज़ आज के डेट में जो कमज़ोर है तो जो और जो बलवान है, जो कमज़ोर है अगर वो नरम तरीके से किसी चीज़ को मांगता है किसी से, तो मजबूत वाला सोचता है कि ये तो कमज़ोर है, वो उसको देता नहीं है। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि हर बलवान कमज़ोर को कमज़ोर ही समझता है, उसको लात मारता है, उसको भगाता है। ठीक है, उस पे उसकी वैल्यू नहीं देता है। तो अगर आप किसी की वैल्यू नहीं दे दीजिएगा तो उसके अंदर उग्रता आती जाएगी, उग्रता आती जाएगी, वो क्रोधित होता जाएगा धीरे 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 धीरे। ये एक पीरियड में ये जो है डेवलप होता जाएगा। तो इसकी वजह से जो क्या होता है ना कि वो उग्र हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1905 में देखिए बंगाल का विभाजन हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूछते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो अब जो है अंग्रेज़ों ने बंगाल विभाजन क्यों करवा दिया था भाई। देखिए उस टाइम जो 1905 का जो टाइम था ना, तो उस टाइम जो हाईली एजुकेटेड जो पीपल थे, जो बहुत ही साक्षर जो लोग थे, बहुत ही पढ़े लिखे लोग, तो वो बंगाल के लोगों को माना जाता था। ठीक है, वो बंगाली जो थे बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे, वो उस एरिया में रहा करते थे। ठीक है, जो जैसे ईस्ट ठीक है बंगाल, तो उन्होंने क्या किया ना, वो उन्होंने सोचा कि मैं बंगाल का विभाजन कर देता हूँ तो दो तरह के लोग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो चलो ठीक है। देखिए 1903 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव सर्वप्रथम पेश हुआ। 19 जुलाई 1905 को देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा शिमला में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन। देखिए पूछता है कि आखिर जो है बंगाल विभाजन का प्रस्ताव किसने रखा था, घोषणा किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने, तथा इसके प्रशासनिक आधार पर विभाजन बताया, जबकि यह सांप्रदायिक विभाजन था। देखिए यहाँ पे सांप्रदायिक का मैंने बोला ना कि वहाँ पे संप्रदाय के हिसाब से किस तरह के लोग थे उसको दो भागों में उन्होंने बांट दिया। 1905 से 1908 के बीच देखिए स्वदेशी आंदोलन चला। तो 7 अगस्त 1905 बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इसका आरंभिक नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने किया तथा स्वदेशी का सुझाव कृष्ण कुमार मित्रा ने दिया। ठीक है, इसी दौरान टैगोर ने अमर सोना बांग्ला गीत लिखा, जो कालांतर में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने 3 देशों के लिख डाली है राष्ट्रीय गीत, अपने इंडिया जनगण मन, पाकिस्तान का है मुझे याद नहीं पाकिस्तान का क्या है, और बंगाल जो अभी हाल में बांग्लादेश जो है उसके लिए अमर सोना बांग्ला, ये उनका एक राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व भाई किसने किया, बंगाल में से करने वाले थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल थे, महाराष्ट्र में तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था, ऑब्वियस सी बात है, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था, दिल्ली से सैयद हैदर राजा ने किया था। ये थे स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व करने वाले। ठीक है, अब देखिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी तथा 1906 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजिया ने की थी। अब देखिए उग्रवादी स्वदेशी आंदोलन के संपूर्ण भारत में फैलाना चाहते थे, किंतु उग्रवादी इसे बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। देखिए जो उग्रवादी दल के जो नेता थे ना उस टाइम, वो चाहते थे कि ये जो आग है ना पूरे भारत में फैल जाए, हर हिस्से में, हर कोने में, हर बच्चे बच्चे तक ये पहुंच जाना चाहिए। लेकिन जो उग्रवादी नेता थे, जो नरम दल के थे, वो चाहते थे कि बंगाल में सीमित ही रखते हैं, जो बंगाल विभाजन इसको रोकते हैं और जो है अपना काम कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा ना, आपको पूरे भारत पे ये करना था। तो ऐसे ऐसे थाट्स भी उस टाइम के पास लोगों के पास थे।
अच्छा था कि हालांकि काउंटर करने वाले लोग भी थे इनको। इसी मतभेद पर 1907 का कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुई। देखिए मेन रीज़न कांग्रेस के स्प्लिट का यही था, गरम दल और नरम दल दो तरह के नेता बन गए। वो चाहते थे कि हम पूरे जो है पैन इंडिया लेवल पे इसको ये करें, विस्तार करें, लोगों को बताएं, और जो नरम दल के नेता थे वो वहीं तक सीमित रखना चाहते थे। तो हो गई विभाजन शुरू, स्प्लिट। ठीक है। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। देखिए सबसे बड़ा चीज़ यही था कि मुसलमानों ने अपनी लीग की स्थापना 1906 में कर ली। क्यों कर ली भाई? क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया, हिंदू मुस्लिम को वहाँ पे अलग कर दिया, हाईली एजुकेटेड को अलग कर दिया, अनएजुकेटेड लोगों को, जो लो एजुकेटेड पीपल थे उसको अलग कर दिया। तो इस हिसाब से जो कम पढ़े लोग थे वो अलग हो गए, ज़्यादा पढ़े लोग अलग हो गए। तो उसमें मुसलमानों उस टाइम ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे वो, तो उन्होंने अब सोचा कि चलो संप्रदाय के हिसाब से इन्होंने कर ही दिया है, हिंदू मुस्लिम कर दिया। तो उन्होंने उसके बाद वो क्या काम करते थे ना, ब्रिटिश वाले फूट डालो का नारा देते थे, फूट डालो। वो लोगों के बीच में फूट डाल देते थे, किसी को किसी में यूनिटी नहीं आने देते थे। उन्होंने देखा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लोगों को भड़काया जा सकता है संप्रदाय के हिसाब से, धर्म के हिसाब से। ये जो हमारी परंपरा सदियों से चली आ रही है, हम संप्रदाय के धर्म पे के हिसाब से बटे हुए हैं, यहाँ पे मजहब के हिसाब से बटे हुए हैं, ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो सलीमुल्लाह खां थे। ठीक है। और अध्यक्ष उसके कौन थे? वो भी सलीमुल्लाह खां थे। प्रथम अध्यक्ष कौन बने? बकारुल मुल्क बने। 1900 मुश्ताक हुसैन भी बने। 1908 में स्थायी अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया, आगा खां। ठीक है। लीग की स्थापना ढाका में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में, बांग्लादेश में, अभी वो प्रेजेंटली है, ढाका में हुई। और देखिए 1907 में, देखिए 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ और उसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बनाया गया। इसमें स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हो गई थी। ऊपर भी हमने डिस्कस किया। गरम दल का नेतृत्व तिलक ने किया। ठीक है। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म अधिनियम। देखिए मॉर्ले और मिंटो, तो ये जो बाद वाले हैं ना, मिंटो, ये वायसराय थे। ठीक है। और मॉर्ले जो थे उस टाइम भारत के सचिव थे। ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उस समय भारत के जो सचिव थे लॉर्ड मॉर्ले थे और वायसराय जो थे लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है। तो इसलिए ये जो वायसराय और सचिव थे ना, इसलिए इस सुधार को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। ये इसको मतलब उस टाइम का सबसे ये खतरनाक अधिनियम उसको ये कहा जाता है कि इन लोगों ने बहुत ही खतरनाक चीज़ पारित की थी। ये इन्होंने क्या किया था ना, एक सेपरेट जो है ना इलेक्टोरल सिस्टम का ये कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। कहने का मतलब है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की आरंभ इन्होंने कर दी थी। मुसलमान लोग वोट डालें, हिंदू लोग वोट डालें, सिख लोग वोट डालें, पारसी लोग वोट डालें, इस तरह से करके इन्होंने सांप्रदायिकता के हिसाब से बांट के रख दी थी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूछता है क्वेश्चन कि आखिर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की आरंभ कब हुई और किसके काल में हुई, और उस टाइम कौन उसके वायसराय और सचिव कौन थे? तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है। आप आगे में आएगा 1919 का भी हम जब पढ़ेंगे ना, उसका भूल रहा हूँ नाम यार, क्या था। ठीक है। तो उसमें हम पढ़ेंगे, देखते हैं। इसमें मुसलमानों को पहली बार देखिए पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया कि अलग से, चलो भाई मुसलमान का एक अलग उनका अपना सेपरेट कैंडिडेट रहेगा, वो अपना एक बनाएंगे और वो रिप्रेजेंट करेगा, इस तरह से, और मुसलमानों को रिप्रेजेंट करेगा। इस अधिनियम के संदर्भ में गोपाल कृष्ण गोखले की भी भूमिका थी, किंतु वह सांप्रदायिक निर्वाचन के संदर्भ में नहीं थी। अब देखिए 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया। अब दिल्ली दरबार क्या था, क्यों लगाया गया और क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए। ठीक है। अब देखते हैं उस टाइम क्या था ना कि इंग्लैंड और उनकी रानी भारत की यात्रा पर उस टाइम आए हुए थे। और उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड होर्डिंग थे 1911 में। ठीक है। इनके सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। देखिए दिल्ली दरबार जब आयोजन किया गया ना, उस इसका बहुत ही बहिष्कार हुआ, क्योंकि एक तो मतलब सूखा चल रहा था पूरे इंडिया में, और खाने पीने को भी नहीं था, लोगों के पास नहीं थे, पैसे नहीं थे। इस टाइम इन्होंने क्या किया ना कि इनके आने की खुशी में इन्होंने इतना खर्चा किया दिल्ली में, इतना खर्चा किया, इतनी घोषणाएं की, इतना खर्चा किया कि मतलब उसका हिसाब लगाया नहीं जाता। तो भारतीयों ने उसका बहुत ही कड़ा विरोध किया। रद्द किया गया 1911 में। ठीक है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है।
ये जो पार्ट है ना, ये वाला राजधानी कलकत्ता से दिल्ली घोषित हुई। तो ये है, मतलब भारत 1911 से पहले भारत की राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। और उसके बाद जो है ये कर दी गई कलकत्ता, सॉरी, भारत की राजधानी 1911 से पहले दिल्ली कलकत्ता थी। उसके बाद आपको दिल्ली घोषित कर दी गई जब ये लोग आए हुए थे उस टाइम। देखिए 1 अप्रैल 2012 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ओके, नेक्स्ट देखिए, इस दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर दिल्ली की चांदनी चौक इलाके में राजस्थान के क्रांतिकारी जोरावर सिंह बरहट व प्रताप सिंह बरहट ने बम फेंका था। देखिए ठीक है, किंतु होर्डिंग बम कांड में अवध बिहारी लाल मुकुंद बसंत कुमार को सजा मिली तथा जोरावर सिंह बारहट कभी पकड़ में ही नहीं है। ठीक है, दिल्ली दरबार के दौरान संपूर्ण भारत में अकाल की स्थिति, मैंने ऊपर मेंशन किया था कि दिल्ली दरबार के समय जो है उस टाइम जो है अकाल की स्थिति थी। ठीक है, इसके बावजूद दिल्ली दरबार का आयोजन अनैतिक था। मतलब पैसा था नहीं इन लोगों के पास, ये खर्च की जाती है। पैसा कहाँ से चाहिए था इनको? पैसा इनको चाहिए कर वसूल करते थे हम लोगों से, हम गरीबों से। तो जो उस टाइम थे, हम भारत की स्थिति बहुत नाजुक थी और ये लगे थे खर्च करने में। महारानी आई है तो क्या हुआ, अब पैसे हैं नहीं, अब दूसरे का धन है तो लो, होता है कहा ही जाता है। ठीक है, अब देखिए 1914 को देखते हैं। 1914 कामागाटा मारू घटना। अब कामागाटा मारू घटना क्या है और इसके बारे में क्या हुआ था समझते हैं। ठीक है, ये इस घटना का नायक कौन था? कामागाटा मारू घटना, बाबा गुरुदीप सिंह थे। कामागाटा था क्या आखिर? एक ये जापानी कंपनी का जहाज था। ठीक है, ये भारत व कनाडा के मध्य विवाद का कारण बना। अब देखिए, भारत व कनाडा के मध्य विवाद का कारण ये क्यों, कैसे बना, क्यों बना? ठीक है, देखिए इसमें इस कामागाटा जहाज 376 मजदूर कनाडा गए, किंतु उन्हें प्रवेश की इजाज़त नहीं मिली। अतः कनाडा में रह रहे भारतीय हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और मोहनलाल ने शोर कमेटी का गठन किया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण जहाज पुनः कलकत्ता लाया गया। 1914 में जो है, 1914 से 18 तक हमें पता ही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस टाइम। यात्रियों के साथ अंग्रेज सैनिकों ने दुर्व्यवहार किया तथा 18 यात्री मारे गए। इस घटना ने पंजाब के क्रांतिकारियों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अभी अपन देखते हैं अब अपना जो है बापू का आ गया। ठीक है, एक काम करता हूँ 8 तक ही रहने देता हूँ। यहाँ तक तो पढ़ लिया हमने, पेज नंबर 8 तक। 8 से आगे का पढ़ेंगे हम। ठीक है, गांधी जी के बारे में नेक्स्ट में पढ़ लेंगे। सो थैंक यू।